सर्व फाउंडेशन एक ऐसा नाम जो गरीब और भूखे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। जी हाँ, ये संस्था करीब 250 लोगों को भरपेट भोजन करवाती है, वो भी 365 दिन। किसी को विश्वास ना हो तो शाम को पीएमसीएच हॉस्पिटल जाकर देख ले। ऐसे में अवसर था धनबाद की प्रसिद्ध कवित्री सुधा मिश्रा के गोलोकवासी पिता के पुण्यतिथि का। सुधा मिश्रा ने केयर एंड सर्व फाउंडेशन के सदस्यों का न सिर्फ तुलसी का पौधा देकर सम्मान किया, बल्कि उनका हौसला बढ़ाते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। अपने पिताश्री के स्मृति में 250 लोगों को अपने हाथों से भोजन करवाया। सुधा मिश्रा एक कवित्री होने के साथ साथ समाज सेवी और पर्यावरण मित्र की सदस्य भी है। प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल पीएमसीएच के प्रांगण में खड़े हैं और यहां पे हमारे साथ कवित्री सुधा मिश्रा जी हैं, जिन्होंने आज अपने पिता के पुण्यतिथि में बड़ा ही नेक काम किया है। यहाँ गरीबों को, मरीजों को भोजन करवाया है। डेफिनेटली ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और हम बात करेंगे सुधा मिश्रा जी से। मैडम, आप तो मतलब एक कवित्री हैं और अपने पिताजी के पुण्यतिथि में आपने बहुत ही अच्छे काम करने का ये डिसीजन लिया। डेफिनेटली आज जिन लोगों को, चाहे वो गरीब हो, मरीज हो, भोजन करवाया है, उनके दुआ से, उनके प्रार्थना से आपके पिताजी की पुण्य आत्मा चाहे जहाँ भी हो, उन्हें शांति जरूर प्राप्त होगी। तो आप क्या बोलना चाहेंगी? थोड़ा अपने कविता के माध्यम से ही कुछ बताइए। कहते हैं ना कि जब आपने बात शुरू की है कविता से ही, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि बचपन से मैं सुनती आई हूँ। हर जहाँ भी गीता का, रामायण का, कहीं भी जब हम भागवत कथा में जाते हैं तो हर जगह बस यही सुनते हैं कि अन्न दान महादान। जी, अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। और एक बात और सिखाई जाती है कि आपकी सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। तो कहा जाता है ना कि मुझे हमेशा से ये प्रेरणा मिली अपने पिता से, क्योंकि मेरे पिता को मैंने बचपन से देखा परोपकार करते हुए, दूसरों के लिए करुणामयी भावनाओं से प्रेरित मेरे पिता बहुत ही परोपकारी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व रखते थे। उनके वजह से ही आज मुझ में जो आपको दिखती है, वो उनके प्रेरणा से ही मुझे ये प्रेरणा मिली। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को जो थोड़ा सा भी सक्षम है, तो वो उसी समाज के ऐसे वर्ग के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए और उनको भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधा ज़रूर मुहैया करानी चाहिए, जिनकी जितनी भी सामर्थ्य हो। तो इसी से प्रेरणा लेकर आज मैंने अपने पिता की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पे मुझे लगा कि ये काम मुझे करना चाहिए। और मैंने इसलिए ये कहा क्योंकि मुझे लगता है कि हर माता पिता के प्रति अपने बच्चों का और बच्चों का अपने माता पिता के प्रति जो एक श्रद्धांजलि होता है, वह इस तरह से देना मुझे उचित लगा। और आज मैंने यहाँ पे गरीबों को भोजन कराया तो एक आत्मीय सुख मिला कि बहुत ही लोग जो 2 वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ कर सकते हैं, ऐसे लोगों के केयर एंड समिति के लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने बड़ा अच्छा मुहिम चलाया है। प्रतिदिन पीएमसीएच में जो भी लोग आते हैं उनके परिजनों को भोजन कराया जाता है। तो मुझे जब पता चला तो मैंने सोचा कि बच्ची जो है, और मैं यहाँ तुरंत मैंने कॉन्टेक्ट किया, कराया और आज यहाँ पे 200 से 300 लोगों ने भोजन किया है और सब बहुत खुश थे। और ये सिर्फ मेरी एक दिन की, आज मैंने बस एक दिन अपना सहयोग किया है, लेकिन यह कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन चलता है। तो मैं चाहूँगी आपके ये जो चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह आज मैंने अपने पिता की पुण्यतिथि पे यह नेक काम किया, उसी तरह हर दिवस को इन संस्था के लोगों के लिए आप लोग थोड़ा आसान बनाएं।
आप में से जो भी सक्षम है वो आगे आएं और डेली कोई ना कोई थोड़ा बहुत अपने अनुदान राशि से इनका सहयोग करें, ताकि यहाँ पे उपस्थित लाखों नहीं कहूँगी, करोड़ों नहीं कहूँगी, आपके सौजन्य से आप 200, 300, 100, 50 जितने लोगों को आप भोजन करा सकें, इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा दान कुछ नहीं हो सकता। तो आप आगे आएं और इस मुहिम में इस संस्था का सहयोग करें। और आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग इस तरह के आयोजनों को, कार्यक्रमों को समाज के सामने रखें, ताकि हमारे भारत में, हमारे देश में कोई भी एक भी व्यक्ति भूखा ना सो सके। यह जरूर होना चाहिए, क्योंकि भारत देश ही है किसानों का, भारत देश ही है अन्न का। आज इन्होंने केयर एंड सर्व फाउंडेशन को पौधा देकर के पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता फैलाई है, और शायद इन्होंने ये पौधा दे करके उनका सम्मान किया है, और साथ ही एक मैसेज देने का काम किया है कि बिल्कुल आप मानवीय सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण भी आपकी जिम्मेवारी बनती है। उस जिम्मेवारी को निभाना ना भूलिए और पौधे लगा करके मानवीय सेवा के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाइए। क्यों मैडम, यही मैसेज है ना आपका? बिल्कुल। क्या बोलना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान हम हमेशा सुनते आए हैं कि ये हमारी नीड है, लेकिन आज उसके साथ एक और शब्द जुट गया है, पर्यावरण। तो रोटी, कपड़ा और मकान, इसके साथ ही पर्यावरण है हमारा, इससे ही देश बनेगा हमारा महान। यही हमारा मैसेज है, और इसके लिए पर्यावरण मित्र संस्था की मैं एक सदस्य होने के नाते ये मैंने मुहिम लिया है कि हमसे जितना भी बन सके हम पर्यावरण के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करें, लोगों को जागरूक करें कि वे आगे आएं और अपने पर्यावरण को बचाएं। क्योंकि कोरोना काल ने हमें यह समझा दिया है कि ऑक्सीजन भी हमें खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमने कभी इमेजिन नहीं किया था। आज से 50 साल पहले आप सोचिए कि कभी हमें पानी खरीदना पड़ेगा बोतलों में, पानी को देना दान समझा जाता था, लेकिन आज सोचिए कि बोतल बंद पानियों का कितना बड़ा व्यापार है। तो ये वो दिन दूर नहीं कि जब हमें बोतल बंद ऑक्सीजन अपने बैग में लेके चलना पड़े। तो इसलिए अब भी समय है, आप लोग जागरूक हो जाएं, आगे आएं, क्योंकि अब समय सोने का नहीं है, पर्यावरण के प्रति कुछ करने का है। और इसी को देखते हुए हमारी संस्था को नगर निगम ने 5 जून को मिल्टन पार्थसारथी जी को पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए और हमारी संस्था को सम्मानित किया, जिसमें हम सब वहाँ उपस्थित थे। और मुझे अवसर भी मिला था वहाँ पे पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। अपने काव्य के द्वारा मैंने अपनी काव्य के द्वारा लोगों को एक मैसेज भी दिया था कि चांद तक जाने वाला स्वयं को बचा नहीं पाया है। देख प्रकृति का प्रचंड प्रकोप, मानव भी घबराया है। चांद तक जाने वाला स्वयं को बचा नहीं पाया है। तो कहने का अर्थ यही है कि अब आप जाग जाइए और नित्य एक प्रण लीजिए अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए, क्योंकि पर्यावरण अगर सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इसलिए अंत में बस इतना ही कहूँगी कि हम सब ने यह ठाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, लेकर प्रण पर्यावरण हित का। केयर एंड सर्व फाउंडेशन क्या केयर करती है और क्या सर्व करती है? बस मैंने भूखे को भोजन, पानी देना, और नित्य दिन 365 दिन लगातार हम लोग, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, पानी हो, जो भी हो, एक दिन रुकना नहीं है। और 365 दिन हम लोग किसी से किसी को भी भूखा ना चुके, पानी भी अनाज मिलना चाहिए भूखे आदमी। और यहाँ जितने भी है 250-300 आदमी को पर डे हम लोग कराते हैं। और सर मतलब कि बहुत अच्छा काम है ये, बिल्कुल। लेकिन सर पर डे 250-300 लोगों को भोजन कराने के लिए एक छोटी सी चीज़ जो आती है वो आती है फंड। तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न आता है कि क्या ये फंड आप लोग स्वयं से अरेंज करते हैं या फिर कहीं से हेल्प मिलता है? नहीं, स्वयं के हम लोग जितने भी मेंबर हैं, 110 मेंबर हैं, हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना सर्व केयर फाउंडेशन के नाम से हम लोग जमा करते हैं। और बाकी जो किन्हीं का पुण्यतिथि है, किसी की एनिवर्सरी है, कोई अपना पुण्य का अपना सहयोग करना चाहते हैं, तो हम लोग का केयर फाउंडेशन में सम्मिलित होकर और वो अपना फादर के नाम से, पिता के नाम से, माँ के नाम से, बच्चों के नाम से वो भोजन देना चाहते हैं। तो यहाँ इस डेट को हमें दे दीजिए, उसका डेट बुक हो जाता है और उनको जो शक्ति होता है वो अपना डोनेट करते हैं और उसी
को हम लोग गरीबों के बीच में अपना खाना बांटते हैं। और तुलसी का पौधा, बल्कि कवित्री महोदय एक चीज़ भूल गई कि तुलसी का पौधा एक औषधि का भी काम करता है। ना जाने कितने रोगों का इलाज है इसमें। तो आज ये तुलसी का पौधा अपने सम्मान में प्राप्त करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत थैंक यू टू सुधा मैडम जी। और हम लोग पर्यावरण के ऊपर जागरूक होंगे और ये सबको जन जन तक पहुंचाएंगे कि एक कम से कम एक पेड़ लगाए, वो अपना जन्मदिन पे हो चाहे आपका कोई भी घर में फंक्शन हो, एक पेड़ जरूर लगाएं। और केयर एंड सर्व फाउंडेशन के हम एक सदस्य होने के नाते सभी को गुजारिश करते हैं कि इन्वायरमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग चाहेंगे कि मेरा ये अभी बरसात का मौसम आ रहा है, केयर एंड सर्व फाउंडेशन जरूर प्लांटेशन का काम करेंगे। और एक बार फिर सुधा मैम के साथ पूरा पर्यावरण मित्र के पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हम लोग शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय पर जो भोजन दिए हैं वो अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम से जो दान दिए आज, वो सभी पर्यावरण मित्र के टीम मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद केयर एंड सर्व फाउंडेशन की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही उत्तम कार्य हो रहे हैं और ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से ये आग्रह करूँगा कि इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, तभी जा कर के हमारा पर्यावरण बचेगा, हमारे देश से गरीबी दूर होगी और कोई भूखे सो नहीं पाएगा, मरीजों की भी सेवा होगी। कैमरामैन अनुराग के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।